नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट 2018 के मनोविज्ञान के पेपर को सोल्व करेंगे। देखिए 2018 में मनोविज्ञान के किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। चाहे तो आप इसके साथ साथ में टेस्ट भी दे सकते हैं, इसको और प्रश्नों का स्तर जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान के पेपर को सोल्व करना। पहला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। ऑप्शन ए है इसमें वाइगोस्की, ऑप्शन बी है ब्रूनर, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड बिनेट, ऑप्शन डी है गार्डनर। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक था वो वास्तव में गार्डनर था और ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन संख्या सेकंड, निम्नलिखित में कौन सी स्वालीनता की लक्षण है। ऑप्शन ए कमजोर सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन बी रूढ़िबद्ध व्यवहार, ऑप्शन सी कमजोर संप्रेषण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके अंदर ऑप्शन डी राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन संख्या थर्ड रहेगा आपका, मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी मात्रात्मक का मतलब होता है जिसे मापा जा सकता है। पहला है ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी संतुलन, ऑप्शन डी परिपक्वता। यानी इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा आपके वो होगा वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकते हैं। पहला है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, ऑप्शन बी है उचित वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन सी है परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर ऑप्शन डी राइट रहेगा, सभी कार्य करने पड़ेंगे आपको, तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। पहला ऑप्शन है योग्यता के अनुसार समूह में विभक्त करना, ऑप्शन बी है पाठ्यचर्या का समायोजित करना, ऑप्शन सी है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ऑप्शन डी है शिक्षण विधियों को समायोजित करना। यानी अपन शिक्षक से क्या आशा नहीं कर सकते हैं, योग्यता के अनुसार तो वो विभक्त करेगा, पाठ्यचर्या को समायोजित करेगा और शिक्षण विधियों का समायोजन भी करेगा, परंतु बच्चों को केवल अकेला स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़ेगा। तो ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थोरनडाई के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी है बच्चों को नई चीज सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है उचित अभ्यास तथा ड्रिल का कार्य किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी है जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, बच्चों को नई चीज सीखने हेतु खोजने के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। जो क्वेश्चन संख्या सातवां है आपके पास में, बाल्यावस्था के दौरान तथा दूसरे नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। यानी बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, अपने समान विचार सभी के समझता है, तो उसमें होता है इस कंडीशन को अपन कहते क्या है। ऑप्शन ए है केंद्रस्थ, ऑप्शन बी है आत्म केंद्रस्थ, ऑप्शन सी है जनात्मकवाद और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन होगा उसमें होगा आपका बी आत्म केंद्रस्थ। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है, ऑप्शन बी है व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक होता है, ऑप्शन सी रहेगा आपका त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर ये केंद्रित होता है, और ऑप्शन डी रहेगा इसका रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली का खुला परिवर्तन। जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन संख्या ए रहेगा, यानी यह क्रियात्मक शोध सिद्धांत के निर्माण में सहायक है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका नम्मा। जो नम्मा क्वेश्चन है वो है अत्यंत निपुणता पूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया। ऑप्शन ए है पुरस्कार तथा सजा, ऑप्शन बी है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, ऑप्शन सी है स्व वास्तविकरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा बी, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 10वां, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? इसमें ऑप्शन ए है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रहना चाहिए, ऑप्शन सी है विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखनी चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, ऑप्शन डी है प्रत्येक बालक की अधिगम अक्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, फ्राइड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा उठाने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? इसमें आता है परमहम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अहम तथा परमहम दोनों, ऑप्शन सी है इदम और ऑप्शन डी है अहम। यानी इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका इदम रहेगा, यानी सी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, उपयुक्त में से किसने हीन भावना कहा? ऑप्शन ए कार्ल गुस्ताव यूंग, ऑप्शन बी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी कैरेन हार्नी और ऑप्शन डी अल्फ्रेड एडलर। तो ये राइट ऑप्शन रहेगा इसमें ऑप्शन डी अल्फ्रेड एडलर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभास परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण के स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। अधोलिखित में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? ऑप्शन ए पद्धति विरोधाभास परिस्थिति, ऑप्शन बी वर्जन विरोधाभास परिस्थिति, ऑप्शन सी पद्धति वर्जन विरोधाभास परिस्थिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा सी रहेगा, पद्धति वर्जन विरोधाभास परिस्थिति। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह का लक्षण किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन ए श्रवणबाधिता, ऑप्शन बी शैक्षिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी शैशव स्वालीनता, ऑप्शन डी अधिगम अक्षमता। ये प्रश्न कई विद्यार्थियों के गलत हुआ है 2018 में भी, आप ध्यान रखना। इसका राइट ऑप्शन डी नहीं होगा, अधिगम अक्षमता नहीं होगा, ऑप्शन सी से होगा शैशव स्वालीनता। अगला क्वेश्चन है आपके 15वां क्वेश्चन है आपके, किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। जो ऑप्शन ए रहेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन बी रहेगा डेलिरियम ट्रेमेंस, ऑप्शन सी रहेगा स्वालीनता, ऑप्शन डी रहेगा डाउन सिंड्रोम। तो जो इसका राइट आंसर होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। यानी जो लड़कियां होती है उनको भय रहता है किशोर अवस्था में कि उसका वेट नहीं बढ़ जाए, तो वो खाना कम कर देती है और उसका वेट कम होते होते बहुत ही कम हो जाता है। इसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन अत्यधिक बल दिया? ऑप्शन ए वाइगोस्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी डेवी, ऑप्शन डी कोहलबर्ग। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा वाइगोस्की आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए किए जाने वाली शैक्षिक सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए बड़े प्रिंट की किताबें, ऑप्शन बी विशालक कंप्यूटरगत किताबें, ऑप्शन सी वाणी संश्लेषक, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक अनुपूरक। देखिए विद्यार्थियों, ये 17वां प्रश्न 2018 में भी बोनस हुआ है। बोनस होने का कारण है कि ये चारों सामग्री है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है गलत, इसीलिए ये बोनस प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वाट में, पौंड में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डेसिबल में, बी राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में कौन से चरण का ये अर्थ है? तो ये आएगा ऑप्शन ए में साकार संचालन, ऑप्शन बी में पूर्व संचालन, ऑप्शन सी में औपचारिक संचालन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जो पूर्व संचालन आएगा। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्कीमा का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है खंडन क्रियाविधि, ऑप्शन बी है अधिगम विधि, ऑप्शन सी है लंबे समय की याददाश्त में सूचना संगठित पैकेट्स को एकत्रित होना, और शारीरिक प्रतिवाद की क्रियाविधि। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रहेगा, लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को एकत्रित होना। अगला क्वेश्चन है आपके सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने की प्रक्रमण करने तथा तर्क देकर समस्या समाधान करने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने तो श्रेष्ठ किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट पहला ऑप्शन रहेगा आपका जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन बी रहेगा जीन पियाजे, ऑप्शन सी रहेगा जेपी गिलफोर्ड, और ऑप्शन डी रहेगा रॉबर्ट स्टनबर्ग। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके अकॉर्डिंग जो प्रश्न रहता है उसमें आंसर बताइए आप। मेरे हिसाब इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके रॉबर्ट स्टनबर्ग रहेगा। ये प्रश्न आपका मिसप्रिंट है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका आनुवंशिकता की इकाई क्या है? देखो इस प्रश्न में खूब सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे। ऑप्शन ए में क्रोमोसोम, ऑप्शन बी में निषेचित अंड, ऑप्शन सी में जीन, और ऑप्शन डी में युग्मनज। जो साइंस के बंदे हैं उनको तो पता चल गया कि जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है, परंतु अन्य सब्जेक्ट के जो बच्चे थे उन्होंने क्रोमोसोम भी किया, युग्मनज की भी किया और निषेचित अंड भी किया, परंतु सबसे राइट ऑप्शन रहेगा आपका वो जीन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल चलन का उदाहरण कौन सा है? इसमें आएगा चढ़ना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आएगा कूदना, सी ऑप्शन में आएगा दौड़ना, और डी ऑप्शन में आएगा लिखना। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सूक्ष्म चलन और जो बड़ा चलन होता है उसके अंदर क्या फर्क होता है। दो कौशल होते हैं, सूक्ष्म कौशल और वृहत कौशल। और सूक्ष्म कौशल के अंदर आपका पूरा शरीर नहीं हिलता है, केवल एक ही अंग हिलता है। जैसे आप चढ़ते हो, चढ़ने पर आपका पूरा शरीर हिलेगा, कूदने में पूरा शरीर हिलेगा, दौड़ने में पूरा शरीर हिलेगा, लेकिन लिखने में केवल आपका एक हाथ हिलेगा। इसीलिए सूक्ष्म के अंदर जो विशेष अंग होता है वही काम करता है, और वृहत के अंदर, बड़े के अंदर जो कौशल होता है उसमें अपन पूरा शरीर हिलता है। अगला क्वेश्चन है आपके, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र मानसिक उम्र 9 वर्ष है तो इसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत और प्रतिभावान। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से IQ बराबर MA/CA × 100 से, तो उसके अंदर आपकी आयु आएगी इसकी औसत। निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिससे बाद में वो अपनी इच्छुक चीज या कार्य या लाभ में बदल देता है? इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टोकन इकोनॉमी, ऑप्शन बी घटान, ऑप्शन सी विलोपन, ऑप्शन डी अप्रकटी समधिकरण, यानी इसको कहते हैं टोकन इकोनॉमी। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी कहलर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्यवहारिक सिद्धांत वाटसन ने दिया था, इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों की विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करती है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन डी भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा आपका भारतीय पुनर्वास परिषद। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया जाता है? दूरदर्शिता के लिए दिया जाता है, ये एक तरीके की बीमारी है। इसमें ऑप्शन ए है ऑप्टिक एट्रोफी, ऑप्शन बी है एस्टिगेटिज्म, ऑप्शन सी है हाइप्रोपिया, और ऑप्शन डी है रिफ्रैक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी हाइप्रोपिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं? ऑप्शन ए 3 महीने में, ऑप्शन बी 6 महीने में, ऑप्शन डी 35 से 40 महीने में, और ऑप्शन डी है 10 से 13 महीने में। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका
10 से 13 महीने में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम साइकोलॉजी की विभिन्न प्रकार की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके सामने लाएंगे। भी 2018 का लाए हैं, फिर 2016, 2011 सारे पेपरों को हम सोल्व करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।